बिहार की राजनीति में आज एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार ने अचानक मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में उन्होंने साफ कहा है कि उनकी लंबे समय से इच्छा थी कि वे संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य बने और अब वे राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। असल सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति में वही कहानी दोहराई जा रही है जो पहले भी कई बार देखने को मिली है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी बड़ा क्षेत्र नेता गया, धीरे धीरे उसकी राजनीतिक जमीन खिसकती चली गई। उदाहरण बहुत साफ हैं। कभी महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले उद्धव ठाकरे की सरकार कैसे गिरी, यह सबने देखा। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल और उनकी पार्टी का राजनीतिक कद गठबंधन की राजनीति में कैसे कमजोर हुआ, यह भी इतिहास का हिस्सा है। बिहार में भी एक समय नीतीश कुमार गठबंधन की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे थे, लेकिन आज हालात यह हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर दिल्ली का रास्ता चुनना पड़ रहा है। यानी सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर वही राजनीतिक पैटर्न। मुख्यमंत्री आवास के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, नारे लगे, उत्साह दिखा, यहां तक कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बड़ी चर्चा को जन्म दे दिया है। बिहार का अगला नेता कौन। राजनीतिक हलकों में नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच खबर यह है कि भाजपा खाते में मुख्यमंत्री पद जाएगा और नीतीश कुमार की ख्वाहिश है कि अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस कुर्सी पर बैठें। मगर बीजेपी में कई नाम सामने आ रहे हैं। उनमें नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल और भी कई नाम हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की राजनीति में नीतीश कुमार की एंट्री का क्या नया समीकरण बनाती है और बिहार में उनकी जगह कौन लेता है। लेकिन इतना तय है, बिहार की राजनीति में यह सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक अध्याय का अंत और नए अध्याय की शुरुआत है।